हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी। जैसे कि हमने सोशलाइजेशन टॉपिक को कवर किया है और अब हम उनकी थ्योरीज को देख रहे हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन की जो भी थ्योरीज हैं हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने जो इससे पहले जो थ्योरी की थी अपने लास्ट लेक्चर में वो थी GH मीड की I and me। ठीक है, सेल्फ सेल्फ डेवलपमेंट की थ्योरी थी वो, I and me थ्योरी बाय मीड। ठीक है, और आज हम जो करेंगे वो है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी बाय CH कूले। ठीक है, CH कूले की हम करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरी। ये नेक्स्ट थ्योरी है सोशलाइजेशन की। इसमें इन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ, इनको नाम दिया है इस थ्योरी को लुकिंग ग्लास सेल्फ, जिसका मतलब है देखो लुकिंग इनटू ग्लास, किसको, अपने सेल्फ को, ग्लास में अपने आप को देखना, इसे कहते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। अब ग्लास से मतलब है मिरर में अपने आप को देखना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकलता है अगर इस थ्योरी को हम समझे तो इस थ्योरी में ये है, पहले तो देखो जो चार्ल्स हॉटन कूले, इनका फुल नेम है चार्ल्स हॉटन कूले, ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट है। ये देखो यहाँ पे लिखा है सोशल साइकोलॉजिकल कंसेप्ट दिया है इन्होंने, किसका, सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब ये भी थ्योरी सेल्फ पे है। ठीक है, जैसे मीड की सेल्फ थ्योरी है वैसे ही ये वाली थ्योरी भी क्या है, सेल्फ थ्योरी है। इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट है, बच्चा अपने आप को कैसे समझता है। ठीक है, मीन्स बच्चा अपने आप को मिरर में कैसे देख रहा है, हम एक इंसान अपने आप को मिरर में कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये है लुकिंग ग्लास सेल्फ। इस थ्योरी में अगर हम देखें तो इसका मेन जो इसका मतलब निकलता है वो ये है कि जब हम अपने आप को कैसे देखते हैं। ठीक है, एक इंसान, एक इंडिविजुअल अपने आप को कैसे देखता है, वो हमेशा दूसरे के नजरिए से अपने आप को देखता है। ठीक है, जो दूसरे हमारे बारे में परसेप्शन रखते हैं, ठीक है, जो दूसरे हमारे बारे में ओपिनियन रखते हैं, हम अपने आप को भी वैसे ही देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम एक मार्केट ही जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। ठीक है, हम सबसे पहले अपने आप को मिरर में देखते हैं। ठीक है, मार्केट जा रहे हैं, मिरर में देख के जाएंगे, हम एक चीज देखेंगे कि हम कैसे लग रहे हैं। ठीक है, हमारी ड्रेसिंग तो ठीक है, हमारे हेयर तो ठीक है, हमारा फेस तो ठीक है। तो ये जो हमारी जो अपनी सेल्फ बन रही है, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बन रहा है, ये दूसरे के नजरिए से बन रहा है। ठीक है, हम मतलब हम ऐसे देख रहे हैं कि वो हमें कैसे देखता होगा, हमारा उसका नजरिया कैसा होगा मुझे लेके। अगर मेरी फॉर एग्जाम्पल मैं गंदे कपड़े पहन के बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, काफी ज्यादा लोग होंगे, वो क्या कहेंगे कि देखो उसने क्या कपड़े पहने हैं। ठीक है, तो ये जो मतलब नजरिया बन रहा है, हमें हमारा जो नजरिया बन रहा है ये लोगों से ही बनता है। ठीक है, ये जो सेल्फ कंसेप्ट हमारे अंदर बन रहा है ये लोगों से बन रहा है। तो ये जो कूले है ये कहते हैं कि ये जो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है, इसमें इंसान अपने आप को दूसरों के नजरिए से ही देखता है। ठीक है, आगे समझ, जैसे लिखा है इट फोकस ऑन आवर आइडेंटिटी दैट इज शेप्ड बाय सोसाइटी। मीन्स जो हमारी आइडेंटिटी है इस टाइम जो हम हैं, वो कौन शेप कर रहा है, हमारी सोसाइटी शेप कर रही है। ठीक है, जो सोसाइटी की जो कुछ कंडीशंस, मान लो आपकी सोसाइटी की कंडीशंस है कि ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे दिखते हैं, या आपको ऐसे लगना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, तो ये इसी से हमारी एक सेल्फ, अपनी हमारी एक सेल्फ बनती है। ठीक है, तो सोसाइटी ही फोकस करती है हमारी सेल्फ पे। यहाँ लिखा है अदर पीपल सर्व एज अ मिरर फॉर इंडिविजुअल, मिरर का काम कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने आप को, हम अगर दूसरा इंसान है वो हमें कैसे देख रहा है, ठीक, हम उस अपने आप को वैसे देखते हैं, जैसे हमें दूसरे देख रहे हैं हम वैसे ही अपने आप को देख रहे हैं। ठीक है, अगर कोई हमें अच्छा देख रहा है तो हम मतलब हम अच्छे हैं, अगर कोई हमें बुरा देख रहा है तो मतलब हम बुरे हैं, हम दूसरे के अकॉर्डिंग अपने आप को देखते हैं। इसमें कूले का यही मतलब है कि हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपनी एक इमेज बना रहे हैं, सेल्फ इमेज। ठीक है, बहुत ही छोटी थ्योरी है। तो इसमें अगर आपको इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे और इसमें एज सच भी कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, बट इन केस पूछा जाए कि CH कूले कौन थे, तो एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी थ्योरी का नेम है, क्या नेम है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ठीक है, इनकी थ्योरी का नेम है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ठीक है, अब इन्होंने एक कंपोनेंट या फेसिस कह लो कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं जैसे इंसान अपने आप को देखता है। सबसे पहले क्या करते हैं, वी इमेजिन हाउ वी मस्ट अपीयर टू अदर्स,
हम पहले इमेजिन करते हैं, ठीक है, हमारे अंदर कुछ इमेजिनेशन आते हैं कि हमारी जो अपीयरेंस होगी वो दूसरे के अकॉर्डिंग कैसी होगी, ठीक है। जैसे कि हम, वही मैं कह रही हूँ, अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो हमने एक चीज सोची हुई है कि मैं ये कपड़े पहन के जाऊंगी, मैं, या मैं ऐसे दिखूंगी, तो मतलब बाहर में जाके, मतलब मैं उस चीज में, उस चीज के अकॉर्डिंग ही रहूंगी, ठीक है, सोसाइटी की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मतलब पहले हम इमेजिन करते हैं अपनी अपीयरेंस को, देन उसके बाद वी इमेजिन द जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस, फिर हम खुद ही जजमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे हम अपने आप ही जजमेंट कर रहे हैं कि देखो मेरी ड्रेस अच्छी है, मतलब सब बोलेंगे कि ये अच्छा है। अगर अगर अब वही मैंने कोई गंदे से कपड़े पहन के जा रही हूँ मार्केट, अब बाहर कोई, अब मुझे पता है, वो मैंने जजमेंट कर ली है कि देख लो ये कपड़े, वो जजमेंट मेरे अंदर चल रही है, ठीक है, मेरे माइंड में, सेल्फ में चल रही है कि हाँ ये कपड़े अच्छे नहीं है, ठीक है, मुझे पता है ये अच्छे नहीं है, ठीक है। तो वो जजमेंट मैं कर चुकी हूँ अपने माइंड में, क्योंकि वो ठीक नहीं थे। सोसाइटी भी तो उसी अकॉर्डिंग देखेगी मुझे, फिर जैसे अगर वो ठीक नहीं है तो सोसाइटी भी कहेगी कि ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है। तो वी इमेजिन द जजमेंट ऑफ, वो जो हमने अपीयरेंस रखी है अपनी, उसकी हम जजमेंट करते हैं। लास्ट वी डेवलप आवर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ दैट जजमेंट, अब वही जजमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम अच्छे दिख रहे हैं तो मतलब हम अच्छे हैं, अगर हम बुरे दिख रहे हैं तो हम बुरे, मीन्स कि ये जो सोसाइटी है एक मिरर का काम कर रही है हमारी पर्सनैलिटी पे। जो हमें सोसाइटी देखेगी वही हम हैं। हम सोसाइटी के नजरिए से, एक याद रखना, इसमें जो मेन लाइन है यही याद रखो कि हम अपने आप को सोसाइटी के नजरिए से देखते हैं, जैसे सोसाइटी हमें देखेगी हम वैसे ही बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी मदर हमें किसी और अकॉर्डिंग देखती है, ठीक है, हमारी मदर की, हमारे मॉम की नज़र में हम कुछ और है, हमारे भाई की नज़र में कुछ और है, ठीक है, अब हस्बैंड की नज़र में कुछ और है, फादर की नज़र में कुछ और है, हम सबकी नज़रों में कुछ ना कुछ तो है, सबकी नज़रों में हमारी कोई ना कोई आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये होता है कि सोसाइटी हमें एक शेप देती है हमारी इमेज में, जो हमारी आइडेंटिटी है या हमारा सेल्फ है, उसे कौन शेप करती है, उसे सोसाइटी ही शेप करती है, ठीक है। ये बहुत छोटी थ्योरी है इसीलिए, और इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है, बस यही है इसका मेन पॉइंट, हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट थ्योरी भी आज डिस्कस करने वाले हैं, जो है कि इकोलॉजिकल थ्योरी है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, हम इसके बाद वही डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसे कंक्लूड करते चले तो यही है कि सोसाइटी हमें आइडेंटिटी दे रही है, सोसाइटी हमें फीडबैक दे रही है, एक हिसाब से हम सोसाइटी की तरह ही चलते हैं। अगर सोसाइटी, हम अपने अंदर, हमने एक अपने अंदर एक कुछ इमेजिनेशन करते रहते हैं कि यार वो कहेगा ये तो, मतलब हम, ये अच्छा नहीं लग रहा तो हाँ मैं अच्छा नहीं लग रहा, वो कहेगा ये तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, हाँ बहुत स्मार्ट लग रहा है। तो वो जो नजरिया है वो क्या हो रहा है, वो सोसाइटी के, हम सोसाइटी की नजर से अपने आप को देखते हैं। सोसाइटी हमारे लिए एक मिरर का काम कर रही है, ठीक है, जैसे एक मिरर होता है ना, हम अपने मिरर में अपने रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, वैसे हम सोसाइटी, वो सामने क्या है, मिरर की जगह सोसाइटी है, जो सोसाइटी है वो हमें हमारे रिफ्लेक्शन बैक कर रही है, ठीक है। जैसे हम सोसाइटी के आगे दिखेंगे वही हम अपने आप को ही दिखेंगे। अब इसका एक जो सीएच कूले है, इन्होंने अपना एक, इनका फेमस एक कोट है जो मैं आपको बताती हूँ अभी, कूले का, इसमें लिखा है आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। देखो कितना मतलब इन्होंने कितना अच्छा कोट दिया है कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ अपने बारे में, एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, ठीक है, जो मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, जो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो वो भी मैं नहीं हूँ। आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, मीन्स मैं वो हूँ, ठीक है, जो मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे बारे में सोच रहे हो वो मैं हूँ। आई एम व्हाट, यहाँ से देखो ये इन्होंने बताया कि मैं क्या हूँ, ये वाली चीज हूँ मैं, ठीक है। तो इस कोटेशन का मतलब है कि मैं ये हूँ। आई थिंक यू थिंक आई एम मीन्स जो मैं अपने, जो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूँ और वही मैं हूँ। समझ गए, जैसे मैंने बताया आपको कि हम अपने आप को मिरर, हम अपने आप को सोसाइटी को एज अ मिरर देखते हैं, रिफ्लेक्शन लेते, रिफ्लेक्शन के थ्रू देखते हैं कि जो सोसाइटी मेरे बारे में, मैं अपनी इमेज, जो मेरी अपीयरेंस है वो मैं सोचता हूँ कि सोसाइटी मेरे बारे में ये सोचेगी, ठीक है ना। जैसे हम बाहर मार्केट जाने से पहले मैंने आपको बताया क्या करते हैं, हम पहले सोचते हैं कि ये चीज
अगर मैं ये पहन के जाऊंगी तो सोसाइटी में मतलब बाहर लोग ऐसे कहेंगे मेरे बारे में। तो इसका मतलब ये है, मेन तो यही लाइन है, ये हूं मैं। आई थिंक यू थिंक आई एम। जो मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे बारे में सोचते हो वो मैं हूँ। ठीक है, ये है सीएच कूले का कोट। और ये थी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। बहुत इजी, बहुत ही इजी थ्योरी है। बस इसका यही याद रखना कि हम अपने आप को सोसाइटी के नजरिए से देखते हैं। जैसी जैसी जो सोसाइटी वो हमारे लिए एक मिरर का काम कर रही है, और सोसाइटी में ही, और सोसाइटी की नजर से ही हम अपने आप की अपनी एक सेल्फ कंसेप्ट या अपनी सेल्फ इमेज बनाते हैं। ठीक है, ये थी सीएच कूले की थ्योरी। नेक्स्ट करते हैं इकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।